डॉक्टर्स इलाज करते वक्त ये नहीं देखते हैं कि सामने आतंकी है या पुलिस वाला। कम से कम वो इलाका तो छोड़ देना चाहिए। ये कितनी बड़ी तबाही है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि गाजा में 12 दिन में हमले में 3500 लोग मारे गए हैं, जबकि इसमें अकेले 500 लोगों की मौत कल के अस्पताल हमले में हुई है। अब सवाल यह है कि अटैक किसने किया? क्या यह हमास का कोई रॉकेट मिसफायर हुआ या इजराइल के बिना किसी वार्निंग के ये नरसंहार किया गया? इस पर हमास का क्या दावा है, पहले आपको यह बताते हैं। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में इजराइल ने बमबारी की है। यह नरसंहार है जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका निर्मित मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया गया। इस बम का कुल वजन 925 किलोग्राम है, जिसमें भरे विस्फोटक का वजन करीब 450 किलोग्राम है। इतने भारी वजन वाले विस्फोटक की सामग्री 800 मीटर के दायरे में किसी भी जिंदा इंसान को मार सकती है। सवाल खड़ा यह होता है कि हमास के पास यह डिटेलिंग कहां से आ गई? सोचने वाली बात है। ईरान और तुर्की का भी दावा है कि इजराइल ने अमेरिकी हथियार JDAM और अमेरिकी बम मार्क 84 से अस्पताल पर हमला किया, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। लेकिन इन दावों के उलट इजराइल ने क्या दावा पेश किया, कौन से वीडियो सबूत दिखाए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने क्यों इसे हमास का इस्लामिक जिहाद कहा, यह आपको बताने से पहले आपको बता दें कि 3 जगह से इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले IDF की ब्रीफिंग, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा, फिर उसके बाद भारत में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा, और फिर बाइडेन ने कह दिया कि ये इजराइल का हाथ नहीं। ये रिपोर्ट देखें। 17 अक्टूबर शाम 6:59 पर गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में धमाका हुआ था। हमास और फिलिस्तीन ने इस धमाके में 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया था। ब्लास्ट के तुरंत बाद अल जजीरा न्यूज चैनल ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया और विस्फोट के करीब 6 घंटे बाद ट्वीट किया। इजराइल के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा था और बमबारी से बचने के लिए शिविर बनाए गए थे। अल जजीरा के इस ट्वीट के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी करके इसे इस्लामिक जिहाद बताया। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. IDF ने अल जजीरा के ट्वीट का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, हम पर दोष मढ़ने से पहले अपना वीडियो फुटेज देखो। शाम 6:59 पर एक रॉकेट मिसफायर हुआ। शाम 6:59 पर ही अस्पताल में धमाका हुआ। इस वीडियो के अलावा ये 2 सैटेलाइट तस्वीरें भी धमाके से पहले और बाद की बताई गईं। धमाके के बाद अस्पताल की पार्किंग में काले निशान नजर आए। इजराइल ने इसके बाद एक और सबूत एक और वीडियो से दिया। ये इजराइल के CCTV कैमरे की तस्वीर है। इसमें इजराइल की बॉर्डर बाड़ नजर आ रही है, दूसरी तरफ गाजा है। गाजा पट्टी से रॉकेट उड़े, तभी गाजा पट्टी के क्षेत्र में एक मिसफायर रॉकेट से तेज धमाका हुआ। इजराइल ने धमाके की एनालिसिस का एक और वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया गया कि इजराइल के हमले के बाद जहां मिसाइल या बम गिरते हैं उसकी हालत क्या होती है। कल के हमले में पार्किंग वाली जगह कोई गड्ढा नहीं बना, जबकि इजराइल ने पहले जहां भी हमले किए वहां 7 से 19 मीटर के गड्ढे बनते हैं। इजराइल ने PIJ के 2 लड़ाकों की बातचीत टैप करके ऑडियो सबूत भी जारी किया। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد صواريخ الجهاد الاسلامي هاي ايه فهم بقول لك عون الجهاد الاسلامي انه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول। इजराइल के इन तमाम दावों के बावजूद सवाल जस का तस है, ये नरसंहार किसने किया और उसका मकसद क्या था?
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।